गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 4 ऑफ ऑप्शन बाइंग सीरीज़। देखते हैं आज मार्केट में क्या देखने के लिए मिलता है। अभी मार्केट ने किया तो वही है जो मार्केट रोट करता है। कल थोड़ा बहुत मार्केट फॉल करा है और उसके बाद में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है जो रोज़ ही बनाता है, 3:30 बजे का कैंडल। तो कल नो ट्रेडिंग डे था, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सब लोग स्ट्राइक पर थे। सारे ट्रेडर्स, कल लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेबी को पता चलना चाहिए कि उन्होंने जो रूल लेके आए हैं वो गलत है ट्रेडर्स के लिए, मतलब डे ट्रेडर्स के लिए। तो इसलिए लोगों ने स्ट्राइक की थी, तो हमने भी उनका साथ दिया था। कम्युनिटी के साथ खड़ा होना इंपॉर्टेंट है। हाल खास उससे कुछ फ़र्क पड़ना नहीं। कल भी मैं वही चीज़ डिस्कस कर रहा था। कल वाली वीडियो आ नहीं पाई क्योंकि कोई ट्रेड ही नहीं किया, तो मैंने वीडियो नहीं डाली। आज मैं दिखाऊंगा आपको टोटल अभी जो 3-4 दिन एब्सेंट रहे हैं हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, खास कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला। क्या होता है ना, 1-2 दिन की वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। या तो ये स्ट्राइक हफ्ता 10 दिन चले तो एनएससी बीएससी को फ़र्क पड़ेगा, राइट। अगर 1 दिन 2 दिन स्ट्राइक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा ट्रेड, बहुत लोग हैं जिन्होंने ट्रेड किया है। मतलब मैंने कल मार्केट में देखा था, कल मार्केट में ऐसा नहीं है वॉल्यूम नहीं था, मार्केट में वॉल्यूम था। तो लोग आदत से मजबूर हैं, लोगों को, मतलब लोग इसे स्टॉक मार्केट की तरह कम, सट्टे की तरह ज़्यादा लेते हैं। तो लोगों ने कल भी ट्रेड किया है, वरना इतनी वॉल्यूम होती नहीं। ये सब वॉल्यूम ही है, इतनी वॉल्यूम होती नहीं, इतना मार्केट गिरता नहीं है। मार्केट गिरने की वजह कहीं ना कहीं टाटा के चेयरमैन, टाटा सन्स के चेयरमैन ने भी रिज़ाइन किया है, तो कहीं ना कहीं वजह वो भी हो सकती है मार्केट की गिरने की, क्योंकि टाटा के सारे स्टॉक्स 2 से 4% के बीच में कल गिरे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हमने 7 तारीख को लास्ट वीडियो अपलोड की थी, 7 तारीख को ट्रेड किया था। 8-9 तारीख सैटरडे संडे था। 10-11 तारीख शिवरात्रि की छुट्टी थी, मतलब मैं कांवड़ लेने गया हुआ था, तो उस चक्कर में 2 दिन ट्रेड नहीं हो पाया। अब कल आप लोगों को पता है जैसा कि सब लोग स्ट्राइक पर थे, तो कल वैसे भी कोई ट्रेड कर नहीं पाए हैं। आज देखते हैं 13th को क्या मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देता है, क्या देखने के लिए मिलता है। सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो ऑब्वियसली ट्रेड हम सेंसेक्स में ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना 1 DT और एक्सपायरी पे, फ़ायदा तब रहता है, मतलब प्रीमियम मूवमेंट आती है जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। जैसे कि इस मंथ के लास्ट में ना बैंक निफ्टी बहुत एक्टिवली ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं। मतलब लास्ट वीक में एक हफ्ता एक्टिवली ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के प्रीमियम कितने अच्छे चलते हैं ऑप्शन बाइंग में। सेलिंग में थोड़ा सा मैनिपुलेशन रहती है, क्योंकि इतने बड़े प्रीमियम होते हैं ना और एक्सपायरी के लिए टाइम होता है, तो सेलिंग में इसलिए थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन रहती है। चलो, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ही ली हैं। आज से आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, वीकेंड्स पे लर्निंग की और वीकडेज पे ट्रेडिंग की। चलिए, जैसी मार्केट ओपन हो जाते हैं कोई ट्रेड लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे बना लिया है। मेरा लगभग 50 पॉइंट का एसएल है, 2 लॉट के साथ बनाया है, जैसा कि हमने प्लान किया था 4-5-20 पर। हम पर ट्रेड 2,000 रुपये का रिस्क प्लान करेंगे और मिनिमम 4,000 रुपये का टारगेट प्लान करेंगे पर ट्रेड। तो यहाँ पे हमने 2,021 रुपये का रिस्क प्लान किया है। रिस्क क्यों प्लान किया है, मैं आपको स्पॉट दिखाऊं तो मैं निफ्टी का स्पॉट देखता हूँ गाइस। मतलब जब भी मैं सेंसेक्स ट्रेड करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ निफ्टी का स्पॉट देखूँ। निफ्टी ने अपने लास्ट सपोर्ट के जोन पे, और कल जहाँ पर बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, वहाँ पर एक लेवल से सपोर्ट बनाया है। ये काफ़ी अच्छा डोजी कैंडल है जो नीचे बनाया ना, काफ़ी प्यारा कैंडल है। और अगर मैं देखूँ तो सेंसेक्स के पुट के मेरे जो रेसिस्टेंस थे, मैं वैसे चाहता था इन रेजिस्टेंस को तोड़े पुट एक बारी फिर गिरे, लेकिन बिना तोड़े ही यहाँ पर गिरा और बहुत अच्छा कैंडल बनाया। तो इस कैंडल के भरोसे पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। 2 बार में मैंने एंट्री डाली है। पहली एंट्री थोड़ी सी ऊपर हो गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा नीचे आने का वेट किया, तो मैंने रिट्रेसमेंट पे फिर यहाँ पर एंट्री डाली है इसमें। मेरे टारगेट्स इसमें ये होने वाले हैं, डे लो के टारगेट्स मेरे रहने वाले हैं इसमें। तो लगभग 50 पॉइंट का टारगेट है और 50 पॉइंट का एसएल है, और 80 से 100 पॉइंट का टारगेट मेरा रहने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीमियम्स थोड़े से महंगे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें देखते हुए चलना है। मैंने एक स्ट्राइक इन द मनी की कॉल परचेज़ की है। अभी चलने देंगे ट्रेड, देखते हैं। ट्रेड हमने लिया है 9:43 पे 42 मिनट पे। मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ। 9:41 42 पे हमने ट्रेड लिया है। देखते हैं अब ये ट्रेड टारगेट होता है या एसएल होता है, दोनों चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। लेट्स सी गाइस, वेट करते हैं।
तो भाई स्ट्रेट तो एक्टिव है, पुट्स काफ़ी अच्छा सा गिर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, पुट अपने हाई से 398 से 310 तक गिर गई है, तो मतलब 90 पॉइंट के अप्रॉक्स गिर गई है। कॉल अपने बॉटम से 250 रुपये से 50-60 पॉइंट चली है, 60-65 पॉइंट चली है। तो यही थोड़ा सा इशू हो जाता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। मैं आप लोगों को डिफरेंस समझाने की हमेशा कोशिश करता हूँ, यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे गिरने वाली चीज़ 90 पॉइंट गिरी है और चलने वाली चीज़ 65 पॉइंट चली है, जबकि इंडेक्स तो उतना ही मूव किया होगा। तो ये कहीं ना कहीं टाइम डी के होता ही होता है। मैं एक लेवल को देख रहा हूँ जो थोड़ा सा मुझे क्रूशियल लग रहा है निफ्टी के लिए ब्रेक करना। कि देखो ये जो लेवल है ना, ये लेवल, ये निफ्टी के लिए ना थोड़ा सा क्रूशियल लग रहा है मुझे ब्रेक करना। एक बार निफ्टी इन्हें लेवल को ब्रेक कर देना, 365 को ऊपर ब्रेक कर दे तो काफ़ी अच्छा जा सकता है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहले ये हमारे सपोर्ट्स थे, तो इन लेवल्स को हम ग्रीन रखेंगे। मैं आपको रीज़न बताता हूँ ये लेवल क्या है। देखो क्या हुआ, कल मार्केट आया इस लेवल पे, मार्केट ने 360 पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया 400 तक गया, 400 से फिर से मार्केट गिरा और मार्केट ने यहाँ फिर से 360 350 के लेवल पे सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बना के एक बार ऊपर, यहाँ पे डोजी बना के एक बार ऊपर जाने का मार्केट ने ट्राई किया, मार्केट उसके बाद भी ऊपर नहीं जा पाई, यहीं से ही गिरा है। तो ये रेसिस्टेंस है। अब अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट यहीं से ही गिर जाएगा, वरना मार्केट अगर इस लेवल को ऊपर तोड़ता है तो आज आपको ये आज के दिन पे रैली 430-40 तक की देखने के लिए मिल सकती है। मतलब आज का डे ओपनिंग जहाँ पर थी, या फिर कल का क्लोजिंग आप बोल सकते हो। तो ये कल की ओपनिंग, आज की ओपनिंग, कल की क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम हुई थी, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है। तो वही चीज़ देखने वाली है। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है ना ऊपर, तो अच्छे यहाँ पर पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। अगर हम सेंसेक्स की कॉल की बात करें तो वो भी कॉस्ट के अराउंड ही मूव कर रही है। इसमें 1:1 दिखने के बाद, मतलब 45 पॉइंट 50 पॉइंट्स दिखने के बाद मैं अपने एस को 20 पॉइंट का यहाँ पर कर दूँगा। फिर उसमें पूरा एस लेने का कोई नीड नहीं है। चलिए वेट एंड वॉच है गाइस।
तो गाइस एसएल हिट हो गया। पहले मैं आपको एसएल दिखाता हूँ। एक पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन का एसएल है, 2170 का एसएल है। डिसाइडेड था, मैंने आपको बोला था कि निफ्टी यहीं से रिजेक्ट कर रहा है, इन लेवल से फिर से रिजेक्ट करके अब सपोर्ट के लेवल पे आ गया है। एक मज़े की चीज़ बताऊँगा, इस ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग को अगर मैं कंपेयर करूँगा ना, यहाँ पे आप देखो अभी तक ये अपने हाई से लगभग 30 पॉइंट नीचे है और ये अपने लो के लगभग 20 पॉइंट नीचे है। तो यही फ़र्क होता है, जो 50 पॉइंट का गैप आ रहा है ना, दिस इज़ टाइम डीके। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये एक चीज़ है जो आपको सेलिंग हमेशा बेनिफिट देती है, राइट। आप देखोगे ना तो सेलिंग में आपको हमेशा इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब टाइम डीके, जैसे मार्केट ये साइडवेज हो गया ना, हमारा 40-50 मिनट बाद एसएल कटा है, इस हिसाब से अगर आप सेलिंग करोगे तो आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। मुझे तो अभी खैर बाइंग करके दिखानी है आप लोगों को थोड़े दिन, तो मैं बाइंग करके दिखाऊंगा। बाइंग में भी पैसा बनता है, ऐसा नहीं है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको दिखाऊंगा बाइंग में भी पैसा बनता है। बस कुछ दिन लॉस के होते हैं, आपको उन दिन कंट्रोल करना है, राइट। तो आपके लॉसेस फिक्स होने, जैसे मैंने फिक्स किया हुआ है कि 5 से 6 हज़ार रुपये मैं डे को क्लोज करूँगा। मतलब 2-2 हज़ार के 3 एसएल मैक्स, अगर कंटिन्यूसली एसएल लगता है। बहुत रेयर होता है कि लगातार 3 एसएल लग जाए। रेयर क्या, फर्स्ट डे इस चैलेंज को स्टार्ट करने में लगे थे हमें, बट ठीक है, देखते हैं गाइस। अब कहीं और अपॉर्चुनिटी बनती है ना, जब देखते हैं। अभी पुट्स ने अपने हाई लिक्विडेट किया है, जो मैं सुबह से प्लान कर रहा था। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। तो गाइज़ यहाँ पर ना आप देखोगे कि मुझे इस पुट के जो मेरे रेजिस्टेंस सुबह के प्लान थे, बस उन रेजिस्टेंस को लिक्विडेट करके पुट नीचे आई है। तो मेरा मन पुट सेल करने का ही था पूरा पूरा, बट आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया बाइंग करके दिखानी है, तो मैंने यहाँ पर पुट सेल किया है। पुट सेल में लगभग 385 पे पुट सेल किया है और एसएल लगाया है 415 का। तो कितना हो, 15-15 30 पॉइंट, 30 पॉइंट का वहाँ पे एसएल हुआ और ये 215 पे मैंने ये बाय किया है। तो लगभग 20 यहाँ 30-35 पॉइंट का एसएल ऑप्शन बाइंग में हुआ। तो मैंने टोटल 30-35 पॉइंट का एसएल लगाया हुआ है। इसके अगेंस्ट हम 100 पॉइंट प्लान करेंगे, मतलब दोनों तरफ मैं 100 पॉइंट प्लान करूँगा लगभग। देखते हैं मार्केट से अब क्या लेके जा पाते हैं। यहाँ पर भी एक लॉट मैंने डाला, यहाँ पर भी एक लॉट डाला है, तो जो हमारी टोटल क्वांटिटी है वो है 2 ही लॉट, बट हमने बाइंग और सेलिंग दोनों को टुगेदर किया है। अब पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पर देखना है, मैं आपको एक बार ये लॉन्ग शॉट का लगा के दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा ना आप लोगों को समझ में इजीली आ जाता है। ये मेरी एवरेज है, यहीं पे लगा देते हैं, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 2-3 पॉइंट से। 215-16 पे ये बाइंग है और इसका हम लेके चलते हैं, लेट्स सी। वन सेकेंड, अबे क्या कर रहा है ये चार्ट। इसको हम 1:2 यहाँ पर रखते हैं। इस वाली कैंडल मेरी एंट्री हुई है, आप देखना 1:2, मतलब अगर एसएल जाता है तो बात अलग है, लेकिन ट्रेड अपनी तरफ चलता है ना, तो ऑप्शन सेलिंग में कितनी तेज़ी से प्रॉफिट होगा और ऑप्शन बाइंग में कितना स्लो प्रॉफिट होगा। यहाँ पर भी एक मैं लगा देता हूँ, 1 सेकेंड, शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पर हमने शॉर्ट किया है, हो सकता है मैं बाय वाले को काट दूँ और सेल वाले को दिन के लिए होल्ड रखूँ। दोनों में 1:2 का टारगेट लगा दिया गाइस, ठीक है। अब देखते हैं किसका 1:2 पहले हिट होता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग है, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़र्क भी समझ में आ जाएगा ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में फ़र्क कैसा होता है। यहाँ भी 1:2 लगा है, यहाँ भी 1:2 लगा है। एसएल भी ऑलमोस्ट सेम है, 2-3 पॉइंट का एसएल में फ़र्क है। लेट्स सी गाइस, वेट एंड वॉच। चलिए देखते हैं, दोनों ट्रेड आपके सामने चल रहे हैं। मुझे कॉल में कोई श्योरिटी ज़्यादा है नहीं कि कॉल कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, बट पुट्स ने मेरे सुबह वाले रेजिस्टेंस से ही जस्ट ये मेरे रेजिस्टेंस के लेवल थे और पुट ने इसे ब्रेक करके यहीं पर एक जो विक बनाया ना, मुझे इस कैंडल पे कॉन्फिडेंस आया है। फिर जब दूसरी कैंडल ने रिट्रेस किया है सेम डे हाई के ऊपर, तब और कन्फर्मेशन हो गया है, 2 बार लिक्विडिटी हंट हो गया है। जब ये 2 बार लिक्विडिटी हंट हो जाता है ना, तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं कि यहाँ पर अब मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना चुका है, तो अभी यहाँ से इसे गिरना चाहिए। देखो ये यहाँ पर ये 215 से चल रहा है, 235 20 पॉइंट मिल रहा है, यहाँ 285 से 260 तक आ गया, लगभग 25 पॉइंट मिल रहा है। देखते हैं दोस्तों, वेट करते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पर हमने, आपको दिख रहा होगा जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, पुट भी सेल किया है, कॉल भी बाय किया है। इसमें मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हिट हो गया था, एसएल को छोटा हो गया तो अब ज़्यादा दिख रहा है। इसमें मेरा 1:2 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड हिट नहीं हुआ है। तो ये फ़र्क आ जाता है सेलिंग में और बाइंग में। तो इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा यही है समझना। अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लॉस कम इसलिए आपको लॉस इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक ही लॉट है, जो लॉस हुआ 2 लॉट पे हुआ था। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, 2100 समथिंग का लॉस था, अभी 2500 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। अब क्या है, 2100 में से मैक्स टू मैक्स हम लॉस अगर लेके इसमें ये प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता है छोटा मोटा जो अभी कॉस्ट पे चल रहा है। लेकिन अब पूरा लॉस नहीं लेंगे, अब आधा लॉस लेंगे। आधा लॉस मैं कवर कर चुका हूँ, तो आधे लॉस से ज़्यादा अब नहीं लेंगे इस ट्रेड में। अब लोग आते हैं इस लेवल पे, ट्रेड को काट देते हैं कि चलो लॉस कवर हो गया, काट देता हूँ। फिर प्रॉफिट कैसे होगा अगर इसे काट दूंगा मैं अब डर के, है ना। तो कोई इशू नहीं है। 2100 रुपये का फर्स्ट ट्रेड में 2100-2200 रुपये का हमने लॉस देखा था, तो हम प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा रन करना चाहता हूँ कि अगर ये इन लेवल्स को तोड़े ना, फर्स्ट बाइंग वाले जो मेरे लेवल्स थे, अगर ये कॉल इन लेवल्स को तोड़ता है, 290 के ऊपर ये कॉल सस्टेन करेगा, तो ये कॉल और 40-50 पॉइंट ईजिली दे सकता है। तो क्यों ना हम एसएल के साथ बैठे। मतलब एसएल के साथ का मतलब ये नहीं है कि एसएल अब यहाँ लिया जाएगा। अब एसएल शायद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट काट दूँ, या फिर डिपेंड करता है मोमेंटम कैसा आता है। वेट करते हैं गाइस। ट्रेड आप लोगों के सामने चल रहा है। ऑप्शन सेलिंग में 1:2 से ज़्यादा का हमारा हिट हो गया है। आप देखोगे ऑप्शन सेलिंग में हमने काफ़ी पॉइंट ले लिए हैं, 75 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन सेलिंग में मेरे को मिल गए हैं। और ऑप्शन बाइंग में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ऑप्शन बाइंग में मेरे को मिले हैं लगभग 65-66 पॉइंट्स लगभग मुझे मिले हैं। देखते हैं, वेट एंड वॉच। हाँ जी, तो गाइस इससे पहले वाला जो ट्रेड था वो काट दिया। कॉस्ट से 300-400 रुपये के एसएल पे मैंने वो ट्रेड काटा है, जब हमारा पूरा 2000 रुपये का लॉस कवर हो गया था। फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट किया है मैंने, सेम ही ट्रेड है। आप देखोगे मैंने पूरा यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया था, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर उसे काट पाया लगभग 340 के आसपास। यहाँ पर मैंने उस ट्रेड को काटा था, पुट सेल को। अब मैंने 340 पे काट के 380 पे से फिर से बेचा 40 पॉइंट ऊपर। सेम यहाँ पर था, मैंने इस कॉल को 248 पे काटा था, यहाँ पर लगभग काटा था। मैंने इस कॉल को अब नीचे बॉटम में फिर से लिया है 30 पॉइंट कैसल के साथ। दोनों में 30-30 पॉइंट कैसल फिर से होने वाला है, और टारगेट्स वही रहने वाले हैं। देखो, आपको ऑप्शन बाइंग ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। आपने देखा होगा अभी इससे पहले जो मैंने 100 डेज़ की सीरीज़ करी है, मैं ऑप्शन सेल करके कैसे पूरा दिन बैठा रहता था। मतलब एक ही प्रीमियम को सेल किया, पूरा दिन बैठा हूँ उसी में। एसएल जाए टारगेट आए अलग चीज़ है। आपको ऑप्शन बाइंग में थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग बुक करना पड़ेगा। मतलब आप देखो यहाँ पर मेरा टारगेट से ज़्यादा हिट हुआ, मैंने बुक किया। यहाँ पे मेरा टारगेट ऑलमोस्ट गया, जैसे रिवर्स होने लगा मैंने बुक किया। तो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी पड़ेंगी ऑप्शन बाइंग में। इसके अलावा सस्टेन करने का कोई तरीका नहीं है। मतलब आपको आपका एक क्लियर माइंडसेट है। लोग कहते हैं कि नहीं भाई 2 ही ट्रेड करियो दिन के, भाई 4 ही ट्रेड करियो, वरना ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है गाइस, वो सब ऑप्शन सेलिंग में होता है। ऑप्शन बाइंग में आप 5-6-7 ट्रेड करो, कोई कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस पता है क्या है? प्रॉब्लम है आपका रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए कि इतना लॉस होते ही मुझे सिस्टम क्लोज कर देना है। जिस दिन आपको ये पता चल गया उस दिन आप लॉस से बाहर आ जाओगे। मेरी बात को आज कहीं लिख लो, जहाँ पे आप ट्रेड करते हो ना, उस सिस्टम पे इस बात को लिख के रख लो कि मैक्स लॉस इज इक्वल टू इतना अमाउंट, कोई भी एक सर्टेन अमाउंट, 2000, 4000, 10,000, अपने एपेटाइट के हिसाब से 20,000, 50,000, आप अपना रिस्क रोज का फाइनल रखो। प्रॉफिट बन जाएगा, प्रॉफिट कहीं नहीं रुकने वाला। आपको मैं वो चीज़, आप अगस्त एंड में बात करेंगे पीएनएल की, तब मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा भी कि प्रॉफिट नहीं रुकेगा, प्रॉफिट आपको हो जाएगा। इट्स जस्ट आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखते हैं, पोजीशन प्रॉफिट में आ गई होगी फिर भी थोड़ा बहुत, ठीक है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच है गाइस। मुझे 50 पॉइंट चाहिए कम से कम यार। 50 पॉइंट जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तसल्ली नहीं मिलेगी।
फर्स्ट ट्रेड में एसएल हुआ, सेकंड ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट, अब ये थर्ड ट्रेड चल रहा है। मतलब सेकंड ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, सेकंड ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड का एसएल कवर हुआ था। 1:2 मिला हमें, बट फर्स्ट वाले ट्रेड में जो था वो एसएल हमारा 2200 रुपये गया था। सेकंड वाले ट्रेड में हमें दिखाया इसने 3000 रुपये के आसपास, फिर रिवर्स होने लगा तो हमें काटना पड़ा। वेट करते हैं गाइस, ट्रेड आप लोगों के सामने चल रहा है। मैं आप लोगों को बोलूँगा प्लीज़ कोशिश करो ट्रेड को स्किप कर करके मत देखो। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जो लंबा ट्रेड चलता है, आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियोस में। आप लोगों को साइकोलॉजी कैसे समझ आएगी अगर आप सिर्फ लास्ट में जाके पीएनएल देख लोगे। मैं नोटिस करता हूँ काफ़ी लोग ज़्यादा पीएनएल के टाइम पे मेरी वीडियोस पे स्पाइक होती है, आप जाके लास्ट में पीएनएल देख रहे हो तो भाई ने क्या कमाया। भाई मैं क्या कमाऊँगा, मैं क्या खोऊंगा, आपकी पॉकेट में थोड़ी जाएगा। विद इन द मार्केट, विद इन द स्ट्रक्चर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, आप वो सीखने की कोशिश करो। मेरी साइकोलॉजी कैसी होती है जब ट्रेड रिवर्स होता है, जब प्रॉफिट चलता है, मेरी साइकोलॉजी तब कैसी होती है, आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। वो चीज़ सीखने का ट्राई करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। मतलब मेरी वीडियो आप, मुझे लगता है मेरी वीडियो आप लर्निंग के लिए देखते हो। मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्या मतलब है? मेरा लॉस होगा आप मुझे पैसे नहीं दोगे, मेरा प्रॉफिट होगा मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। करेक्ट ना? चलिए ट्रेड चल रहा है गाइस, देखते हैं कैसा क्या देखने के लिए मिलता है। चलो तो गाइज मेरे यहाँ के टारगेट हो गए हैं। फिर से पुट अपने लिक्विडेट करके लो और कॉल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। अभी ये कॉल यहाँ से लगभग इन लेवल्स तक जा सकती है, 360-70 तक ये कॉल जा सकती है। बट मेरे टारगेट्स इतने ही थे। पिछले वाला जो लॉस था वो कवर होने के बाद 1636 रुपये का प्रॉफिट आ गया है। पहले वाला जो लॉस था वो हमारा लाइक इसमें लगभग मेरा 2200 रुपये का लॉस था, जो कि पिछले ट्रेड में 500 रुपये पे आ गया था। अब इस वाले ट्रेड में लगभग 2500-3000 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो गया है, तो 1636 रुपये का प्रॉफिट पे आ गए हैं। कोई और परफेक्ट ट्रेड बनता है तो देखते हैं। आप लेवल्स को बस चेक करो कि निफ्टी कैसे मेरे लेवल से ही बार बार घूम रहा है, तो वो बस इम्पॉर्टेंट है। आप इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करोगे तो आपको पैसा बन जाएगा। इस पैसा बनने से नहीं कोई रोक सकता। इट्स जस्ट आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप कैसे क्या ट्रेलिंग कर रहे हो, कहाँ पर एसएल काट रहे हो, कहाँ पर रुक रहे हो, वो इंपॉर्टेंट। लॉस में होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट में आप होल्ड करो पोजीशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो यहाँ पर टारगेट हमारा हो गया है। अब देखते हैं कोई और ट्रेड अगर बनाते हैं तो आपको मैं बताता हूँ। वैसे 3 ट्रेड आज हो गए हैं, 1-2 ट्रेड शायद मैं और प्लान कर सकता हूँ। ऑर्डर्स देखें तो 14 सक्सेस ऑर्डर हो गए हैं, लाइक मल्टीपल लोकेशन। आप देख रहे होंगे कि मैंने एक लॉट करके ज़्यादातर जगह डाला है। मैं 50%, अगर मैं 10 लॉट पे भी ट्रेड करूँगा ना तो आप देखोगे मैं 5-5 लॉट करके ही डालूंगा। मैं पूरी क्वांटिटी एक साथ कभी नहीं डालता जब तक मुझे कोई छोटा एसएल ना मिल रहा हो, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री ना मिल रही हो। चलिए वेट एंड वॉच है गाइस। मतलब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं चार्ट सेंसेक्स का नहीं देखता हूँ, मुझे निफ्टी का चार्ट ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि सेंसेक्स में कभी ट्रेड नहीं करता। लेकिन ऑप्शन बाइंग में सेंसेक्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा मैं साथ साथ आपको ऑप्शन सेलिंग भी करके दिखा रहा हूँ। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि अगर मैं 5 लॉट पे करूँगा तो मैं 2 लॉट बाइंग करके 3 लॉट सेल करूँगा, या 3 लॉट बाय करके 2 लॉट सेल करूँगा। तो उससे क्या है, आप लोगों को आइडिया लगता रहेगा ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस आता है। आज की वीडियो में आपको मज़ा आएगा, पूरी वीडियो आप देखिएगा। तो गाइस व्यू तो अपना ही चला, ये देखो कॉले और पुटे फट गई हैं। निफ्टी ने वो लेवल तोड़ दिया है जिस लेवल को मैं बार बार बोल रहा था ना। ये अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेके ना यहीं पे एक कैंडल बनाता तो शायद मैं एंट्री भी करता, बट इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया तो आई थॉट ये फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत प्रूफ हुआ, मुझे लगा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैंने कोई एंट्री नहीं ली। अगर यहीं पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर देता ना 260 के आसपास, तो मैं एंट्री ले लेता। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मेरे को चाहिए था, मुझे इन डोजी पे भरोसा नहीं हो रहा था इसके बाद भी जब यहाँ से ऊपर गया। बट व्यू अपना ही चला है। आप देखो मैंने आपको क्या बोला था, अभी वीडियो अभी रिवाइंड करके देख लो आप। मैंने आपको बोला था 360 के ये लेवल इसके टारगेट्स हैं, ये लेवल इसके टारगेट्स आएंगे 350 360 के, और वो टारगेट्स आ गए हैं।
पुट भी काफ़ी अच्छा गिर गई है। हमने इस पुट को ख़रीद लिया था 315 पे, 300, ओह भाई 100 पॉइंट गिर गई है पुट। जहाँ हम इस पे निकले थे ना 100 पॉइंट गिर गई है ये पुट यहाँ से। और कॉल कितना चढ़ी है, कॉल हमने 260 पे 100 पॉइंट कॉल चढ़ गई है। तो लगभग 100 पॉइंट मतलब यहाँ पर 4000 रुपये का प्रॉफिट और हो सकता था। तो एक ही ट्रेड में हमारा फिर यहाँ 5,500-6 हज़ार हो जाता। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है वो तो। ये मार्केट इतना ट्रैपी है तो कुछ अपने हाथ में है नहीं, ये चलता ही चला जा रहा है भाई। अब ये फट गई हैं कॉलें, अब ये फट गई है। लेट्स सी, देखते हैं कुछ और मिलता है। अभी कुछ भी फोमो में ट्रेड नहीं करेंगे, पुटों का स्ट्रक्चर बनने देते हैं। अगर पुट यहाँ पर कहीं ना कहीं बेस बनाती है ना, इस बड़ी कैंडल के नीचे लिक्विडेट करने के बाद बेस बनाती है, तो पुट भी ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं है कि कॉल की तरफ। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग में आप बायस नहीं रह सकते एक ही तरफ व्यू बना के, जैसा आप ऑप्शन सेलिंग में रह सकते हो। बट अगर मैं बाइंग नहीं कर रहा होता ना, तो मैं इस पुट को मैंने यहाँ पे सेल किया था। जब ये रिवर्स भी गया ना, तो मैंने आपको पता है मैं 70-80 पॉइंट तो होल्ड करता ही करता हूँ। तो मैं इसे यहीं पे होल्ड करता और ये पूरा का पूरा 200 पॉइंट का मूव कैप्चर करता। बट ठीक है, अभी आप लोगों को बाइंग करके दिखाना इंपॉर्टेंट है, अभी पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 2-4 लॉट पे तो क्या ही पैसा बनेगा। देखते गाइस, अब ये यहाँ से फट गया है। 435 तक के भी टारगेट सुबह जो मैं आपको बोल रहा निफ्टी के वो हो सकते हैं। 420 आ गई है यार 260 पे हम इस पर निकले थे, 200 पॉइंट और मिल जाएंगे अगर ये 450-60 आ गई तो। चलो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं। बिल्कुल भी फोमो में ट्रेड नहीं करेंगे। जो लास्ट आप लोगों के सामने ट्रेड किया था वही आप देख लो, PNL 1636 रुपये था, वही है। अभी तक कोई ट्रेड नहीं किया है, वेट कर रहा हूँ मैं। तो गाइस आज का दिन कुछ ऐसा रहा है। अभी यहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज हो गया है। एक ट्रेड और किया था हमने, तो आज कॉस्ट टू कॉस्ट डे क्लोज हो रहा है। टोटल 4 ट्रेड किए हैं, 4 में से एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, 2 ट्रेड में लॉस हुआ है और एक ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट काटा है। तो आज का दिन कॉस्ट टू कॉस्ट हम क्लोज करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये रिफ़्रेश करके। 195 रुपीज़ ये माइनस में दिख रहा होगा। 1 सेकेंड, ये रिफ़्रेश हो जाए। बिटकॉइन क्या कर रहा है, बिटकॉइन में फॉल काफ़ी अच्छा। चलिए बाद में देखते हैं इसे। पता नहीं क्या हो गया है आज धन को, इतना इतना ज़्यादा लैग कर रहा है ना ब्रोकर, इतना ज़्यादा लैग कर रहा है, क्या बताऊँ मैं। देखो कैसे चल रहा है मर मर के कम ऑन ब्रो। क्या है भाई, ये क्या है, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। आप लोगों के साथ भी हो रहा है क्या आज, कमेंट करके बताना। सुबह से 5-7 बार मुझे ये इशू फेस करना पड़ गया है आज, कि ये बार बार ऐसे ही लैग कर रहा है ब्रोकर। उसकी वजह से कोई लॉस प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, बट स्टिल ब्रोकर में थोड़ा सा है। देखो ना प्रीमियम कैसे चल रहा है, 48, 49, 272, 10 पैसे प्रीमियम बढ़ रहा है, घट रहा है। अभी एक बार रिफ़्रेश हो जाए ना, मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक बारी। PNL दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं कोशिश करता हूँ रोज़ डे एंड पे आप लोगों को PNL एक बारी वेरीफाई करा दूँ। अभी तक सो फार आप देखोगे हमने ऑप्शन बाइंग करते हुए, आज हमारा 4th डे ऑप्शन बाइंग सीरीज़ का, कुछ ऐसा खास ना कमाया है ना गवाया है। 2 दिन ठीक गए हैं प्रॉफिट के, एक दिन कॉस्ट टू कॉस्ट, एक दिन लॉस। तो अभी छोटा मोटा प्रॉफिट में होंगे, कोई बहुत ज़्यादा कुछ वो चल नहीं रहा है। मार्केट बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दिया है। मतलब आई डोंट नो व्हाट दे वांट। सभी को सच में ये चाहिए क्या कि लोग ट्रेड करना बंद कर दें, मतलब लोग ट्रेड करें ही ना, मेरे को समझ नहीं आता। अगर सच में उन्हें ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ उन्हें अनाउंस कर देनी चाहिए ओपनली कि इंडिया में ट्रेड करना बंद कर दो। 195 का लॉस है गाइस आज, तो आज के दिन को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल मिलते हैं फ्राइडे को नई वीडियो में, देखते हैं मार्केट चल पाता है या नहीं। या वैसे तो मेरा मन है कि मैं 10-15 दिन के लिए फ़िलहाल ट्रेडिंग को बंद करके थोड़ा सा फैमिली के साथ आउटिंग के लिए चला जाऊँ, बट अभी सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी ही है मार्केट की भी। देखते हैं एक बारी। ठीक है गाइस, तो आज के दिन को यहीं पे क्लोज करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नई वीडियो में।